सस्वरूपिणी नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तचिरंतरम सो योगिनो नमस्ते सस्वरूपे पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसाद्यक्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम तिर्गुणरहित सद्गुरुतम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निर्जनम नास्तिं दुःखातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ निवास परम दयाल सत्य दयाल व्रत में वाणी का नाम राम सतगुरुदेव साची व्रत में वाणी मकार राम सतगुरुदेव सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मुझे हृदय हरि नाम पद संगत साधु साधुआनो सब धरती कागज कलम सब बन कलम कर सात समुंदर सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जा घट घट के जान पारण हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। थे बिट्टलराव राजा का संवाद चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं बिट्टलराव राजा मन को और बालाजी पंडित उनके राजक्रिया में कार्य करते थे। बड़े धुरंधर विद्वान पंडित रहते राजा महाराजाओं के यहाँ, सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान रहता है और शास्त्रों के ज्ञान में निपुण रहते हैं। किसी की वो शास्त्रों के ज्ञान से चल नहीं रहे। सुखराम जी महाराज ने बालाजी पंडित विट्ठलराव राजा से कहा, हे बालाजी पंडित, जो आप जितना भी ज्ञान कथ रहे हो, जितना भी ज्ञान प्रजा को दे रहे हो, राजा को भी, महाराजा को, प्रजा को, सबको आप जो ज्ञान देते हो, जो साधना बताते हो, जो 52 अक्षर की जो भक्ति बताते हो और नाम की और वेद ज्ञान की महिमा करते हो, वो सब इच्छा शक्ति के साथ है, इच्छा से अलग है। 52 अक्षर का नाम भी इच्छा के साथ है। शंखनाल के जितने भी रास्ते पवन योग के, वो भी इच्छा के साथ। नवदा भक्ति भी इच्छा के साथ ही है। बांचना, सुनना, कहना, ये भी सब इच्छा के साथ ही है। और आत्मा जब तक इच्छा के साथ रहेगी तब तक काल के बस में रहेगी। जन्मना मरना काल है, प्राति रहेगी जाति। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने बालाजी पंडित से कहा है कि सारे जगत में परमात्मा का राज है कि आत्मा का राज है? सारी सृष्टि आत्मा की है, परमात्मा की है? तो सब यही कहते हैं परमात्मा की। और सुखराम जी कह रहे हैं, हे बालाजी पंडित, हे विट्ठल और राजा, ये सारी सृष्टि आत्मा, मम देहि मम आत्मा, मैं ही सृजनहार। देही भी मेरी आत्मा कह रही है, मम आत्मा, मैं ही सृजनहार। सारी सृष्टि की उत्पत्ति मैं ही करती, चेतन होकर के, ब्रह्म होकर के। महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 3 लोक के सृजनहार है। सृष्टि उत्पत्ति के, रक्षा के और संहार के सृजनहार हैं। परंतु इन सृजनहार के, 3 लोक की सृष्टि उत्पत्ति के सृजनहार के ऊपर पर ब्रह्म है। उसमें न तार है न मार है।
और 3 लोक 14 भवन में उत्पत्ति, आत्म राज जगत में होई परमात्मा का राज। आत्मा का राज है परमात्मा का, और आत्मा का राज इच्छा शक्ति से आता है। इच्छा शक्ति के बिना, इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि इच्छा शक्ति माया ब्रह्म की दासी कहावे। ये माया ही ब्रह्म की दासी है। बाहर भटकत हाथ नहीं आवे। बाहर कितने भटकते रहो, ये हाथ आने वाले। तो माया से माया लड़े, माया करे बखान, माया जीते हार सिर, माया ही धापे खा, उपत खपत करो प्रतिपाला, आ विपता ब्रह्म लगा। महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म आत्मा ही इच्छा शक्ति के साथ में उत्पत्ति का विचार करती है, और ये ही जन्म मरण में आती है, जाती है। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं इच्छा शक्ति के साथ ही सारा संसार इसमें आ रहा है, जा रहा। इसमें महाराज फरमाते हैं इच्छा शक्ति से अलग का ज्ञान जो है, वो अलग का ज्ञान के लिए सुखराम जी समझा रहे हैं। हे बालाजी पंडित, संसार में आपने वेद की और नाम की महिमा गाई, इसी को परम मोक्ष बताया सब जगत को, परंतु परम मोक्ष इसमें नहीं है। परम मोक्ष तो इच्छा शक्ति के अलग नियंचर आता है। वो परब्रह्म के 2 नाम, 2 ही नाम परब्रह्म के, 2 ही आत्म के हो। सतगुरु बिन सुखराम के न्यारा लगे न हो। एक महाराज फरमाते राम नाम है परब्रह्म का, वो भी निरंजन निराकार है परब्रह्म, और दूसरा नियंचर निज नाम जो सस्वरूप का निजी नाम है, वो परब्रह्म का ही दूसरा पद। वहां इच्छा शक्ति का संग नहीं, और जो सृष्टि उत्पत्ति का संग है वहां इच्छा शक्ति। 2 ही नाम आत्म, आत्मा ब्रह्म भी है, और संसार में ब्रह्म परमात्मा में आत्मा नियंचर का संग करके मिल भी सकते। और जब तक नाम के संग में रहेगी, 52 अक्षर में जब तक आती जाती रहेगी इच्छा का संग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य केवल ज्ञान में इस ब्रह्म परमात्मा के नाम को रटने का तरीका है। ये तरीका महाराज फरमाते हैं हे विठल राव राजा, हे बालाजी पंडित, वेदों में लिखा हुआ नहीं। क्यों? वेद सृष्टि उत्पत्ति के लिए हुए, रक्षा के लिए। और जब इसका भेद वेदों में नहीं है, सिर्फ शोभा गाई हुई है, तो वहां तक शोभा में प्राणी रह जाता है, और वो नियंचर जो इच्छा से अलग है वो तेरे को लेने को आ नहीं सकता। वो लेने को जब ही आएगा तो इस ब्रह्म के नाम को रखने का तरीका गड़बड़ चाहिए। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं वेद नाम की शोभा गाई, परम मोह के यही उपाय, पर भेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कहो न कोई। वेदों ने ब्रह्म के नाम की शोभा गाई है, आत्म ब्रह्म की भी गाई है और परमात्म ब्रह्म की भी गाई है, दोनों की महिमा गाई है। पर महिमा गाने से, श्वास के आधार रटने से, या हरि कीर्तन से, एक मानसिक जप से, या पवन जोग से इच्छा शक्ति से अलग नहीं। इच्छा शक्ति से तो अलग जब होंगे। ये सब नाम इच्छा के साथ, और जो नियंच निज नाम है वो इच्छा से अलग। वो कब आता है आत्मा को लेने के लिए? तो नियंच निज नाम जो है वो इच्छा से अलग है, और उसका वर्णन वेदों में है नहीं। इसलिए वेद नाम की शोभा गाई, परम मोह के यही उपाय, पर वेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कहो। जो राम नाम रटने का तरीका है वो वेदा में कहा नहीं। क्यों? ये बालाजी पंडित,
वेद में कह देते तो ब्रह्मा जी के सृष्टि उत्पत्ति रद्द हो। सुन बालाजी पंडित कम तोई, अजू तुम नहीं चीना मोई। शोभा वस्तु भेद नहीं पायो, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आवे। हे बालाजी पंडित, अब तक तुम कार्य को उस ज्ञान की पहचान नहीं। सिर्फ परब्रह्म के नाम की, आत्म ब्रह्म के नाम की शोभा गाई। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की शोभा गाई है कि परब्रह्म की गाई। वो आत्म ब्रह्म का चेतन नाम है और परब्रह्म का नाम राम। दो की शोभा वेदों में गाई हुई है, परंतु इसको कैसे रटे ब्रह्म के नाम को, वो विधि जुक्ति भेद मिला नहीं। अब बिना मिले बिना वो इच्छा शक्ति से अलग जो निरक्षर है, जो कागजों पे मंडता नहीं, मुखारबंद पे आता नहीं, और वो किसी के देने लेने में नहीं है। यहाँ भी वाणी बांचने वाले कहते हैं मैं तेरे को देऊंगा, विधि बताऊंगा, आज्ञा दूंगा, जब आ जाएगा। बिल्कुल गलत है, मूर्खों का ज्ञान है। ये आन की बातें बताते हैं, न तो ब्रह्म की बताते हैं, न पर ब्रह्म, न केवल पति। ऐसा महाराज के ज्ञान नाम भेद वेदा में नाही, और विद सब साजन माही। एक कुदरत कला नाम की न्यारी, वेद कहो तो कहो चाहे। वेदों में नाम की महिमा है, पर नाम ब्रह्म के नाम को रटे कैसे? आत्म ब्रह्म और पर ब्रह्म के नाम को एक बताया हो वेदों। और सुखराम जी महाराज ने आत्म ब्रह्म का और पर ब्रह्म का अलग अलग बताया, और इसकी विधि का साजन अलग है। कुदरत कला नाम की न्यारी जब भी जागृत होगी, आत्मा को जब भी इच्छा से न्यारा करेगा कि संसार में उसके पास ये कुदरत कला जागृत होने का कड़ा आए। कड़ आए, कड़ और कड़ा। कड़ा नियंच जागृत होना, कड़ यानी विधि, सतगुरु विधि। यही गुरु आज्ञा कहलाती है। जिसके विधि बैठ गई वो गुरु आज्ञा होगी। जिसके नियंचर आ गया, गुरु पद में मिलने का समय आ गया। बस ये सोचो, गुरु पद में नहीं मिलेगा तो नरदई तो पक्की। और ये बंकनाल होके ऊपर चढ़ता है, शंखनाल से। शंखनाल से आत्मा माता के गर्भ में आई, और शंखनाल के जितने भी साधन है ये सब शंखनाल के नियंचर कहलाते। क्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के सब शंखनाल के रास्ते, और शंखनाल के रास्ते काल का संग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये काल भी जोरावर रहता है। काल यानी आत्मा की जन्मना मरना। तो काल कहे सुखराम को, पांच तत्व गुण तीन, ऐसा मेरा रूप है। ये सब मेरे रूप है। पांच तत्व गुण तीन, तीन गुण में आत्मा आ गई, पांच तत्व मिल गया तो धरिया और घड़िए देव मेरे पशु। धरा हुआ शरीर है और गड़े हुए इस हाथों से जो गढ़ते हैं, मकान गढ़ो, चाहे कुछ भी गढ़ो, मूर्ति गढ़ो, चाहे देवल धरो, देवड़ा धरो, कुछ भी गढ़ो, सब इन हाथों से गढ़ा जाता है, दरिए हुए। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, तो जन सुखदेव तब बोलिया, सुन जन बेम हमार। तो सो ईद का ब्रह्म है, जहां कोई जीतन हार। तू जीत की हार की बातें बता रहा है, ये घड़े हुए धरे हुए की बातें बता रहा है। मैं तेरे को घड़िया धरिया देवरे सब अनगढ़ बस हुई, जो अनगढ़ के बस में धरे हुए घड़े हुए, मैं इसका वर्णन कर रहा। वहां न जीत है न हार है, न वहां जम का संग है, तेरे से ईद का है। सुखदाम जी महाराज ने कहा, तब काल ने कहा, तो सृजन हारो कौन है, मोकू गम्मन कोई। धर ब्रह्मंड आकाश तो ऐ सब किया मोह। धर ब्रह्मंड आकाश तो सब मेरे रचे हुए हैं, आत्म ब्रह्म से रचे हुए हैं, और ये मेरे बस में है। जो घड़ेगा उसको भांजूंगा। तो जीत हार हो गई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सृजनहारा और इससे अलग कौन है, मैं खुद ही सृजनहार हूं। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, ये तीन लोक की रचना रचने वाला सृजनहार है, वो आत्मा है।
ब्रह्म है ये भी, और परब्रह्म परमात्मा का जो नाम है ये इच्छा शक्ति के साथ है, और वो परब्रह्म परमात्मा का जो नाम है वो इच्छा शक्ति से अलग है, निज नाम। और नाम इच्छा के साथ है, पर इसका तरीका ऊंसा सांस में रखोगे तब आत्म चेतन से नियंत्रण परखा जाएगा। वो इच्छा से, मन से, रूप से नहीं परखा, इंद्रियों से परखा नहीं। इसलिए वो देश, वो नाम, वो निज नाम, वो धरे हुए घड़े हुए से अलग है। राम का नाम भी और निज नाम भी, दोनों। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सब मेरे तेरे बस में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में हे जम तू ऊना मत हो, तू जबरदस्त मत हो। तेरे ऊपर जो सृजनहार है परब्रह्म परमात्मा, उसको आज तक किसी ने न जीता है, वहां जीत हार है ही नहीं। वहां तो सिर्फ परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा में मिलना है। ऐसा नाम भेद बेदा में नाही, और विद सब साजन माई। एक कुदरत कड़ा नाम की न्यारी, वेद कहो तो कहो उचारी। तू सब लिखे हुए 52 अक्षर की महिमा कर रहा है, गढ़े हुए धरे हुए की महिमा कर रहा है, और मैं तेरे को अनगढ़ देश बताने की बात। किसी का आधार नहीं है बात। आधार किसके हैं? जो श्वास के साथ, इच्छा के साथ, मन के साथ, शंखनाल के जितने भी साधन करते हैं उन सब के आधार है वो काल के बस। पूर्व ध्यान वेद में गायो, ओम सोम शब्द बतायो। पवन संग गगन में जावे, नाम चढ़े सो भेद न पावे। जितने भी पूर्व के रास्ते के साधन है, अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग, पवन योग, नेति धोती नवली क्रियाएं, जितने भी साधन है, योग के साधन है, ये सब शंखनाल। और शंखनाल के ओम सोम का जप्पा, जप्पा भी शंखनाल, ये भी श्वासा के साथ। ज्यादा से ज्यादा त्रिकुटी ब्रह्मण तक जा सकते हैं, अगम में नहीं जा सकते। पवन संग गगन यानी ब्रह्मांड में जा सकते हैं, पर जो ये नाम निज नाम का भेद है, वो नाम चढ़े पिछम निस हो, या कुदरत कड़ा तके कोई। सभी साधना जानो भाई, नई नई दोष तुम्हारे माए। हे बालाजी पंडित, तुम्हारे को कोई दोष नहीं है, नई नई दोष ज्ञानी को भाई। ज्ञान को भी दोष नहीं है और ज्ञानी को भी दोष। क्यों? ये कुदरत कड़ा है जो किसी के बस में नहीं। ये कुदरत कड़ा महाराज फरमाते बस में होती तो सब धारण कर लेते, परम मोक्ष चले जाते। ये कुदरत कड़ा तो सभी साधना समझ करके और फिर इस जागृत होने की कड़ कड़ा समझे सीखे। मायावी कड़ा और होनकाल की कड़ा से तो कुदरत कड़ा आने वाली नहीं। सत्स्वरूप की कड़ कड़ा आएगी जब ये कुदरत कड़ा की जागृत। मायावी कड़ा है अवतारों की भक्ति, होनकाल की कड़ा है राम नाम को सांस सांस रटने की गति, और सत्स्वरूप की कड़ा कड़ है श्वास पर श्वास रटेगा, बराबर मुखारबंद से भी चलेगा, श्वास उश्वास भी चलेगा, कागलिया जिब्या भी चलेगी, तीनों जोड़े बनेंगे तब नियंत्रण आए। और सब में 3 जोड़े नहीं बनते। हे बालाजी पंडित, 3 जोड़े से सृष्टि उत्पत्ति हुई। तो आया सोई विद चाहिए, राम मिलन के का दूजी नाई उपाय। दूसरी कोई उपाय नहीं। जो आने की विधि है 3 जोड़े के साथ में, वो ही परमात्मा में मिलने की 3 जोड़े अंदर में होने पड़ते हैं। ये सारी साधना समझो, इसमें किसी को दोष नहीं है। क्यों? इस कुदरत कड़ा जो कहते हैं उसका साधन वेदों में लिखा हुआ नहीं, वो संतों की वाणी में है। तो संतों की वाणी को घर घर में कौन बाँचे, घर घर में कौन समझे, और इसका निर्णय भी नहीं समझे कोई। क्यों? वेद पुराण बांचने वाले कहते हैं कोई साधना करो सब परम मोक्ष चले जाओगे, सब एक जगह जाओगे। तो उन सबको करने वाले को विश्वास हो जाता है। विश्वास की खेती पकड़े में आके जब छोड़ के आत्मा जाते हैं शरीर, तब उनको मालूम पड़ता है
कि 3 लोक में रहना पड़ेगा, जन्मने मरने में आना पड़ेगा। अब पीछे पछताने क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत, शरीर चला गया, सांसा चले गए। अब पीछे आत्मा पछतावे तो उससे होगा क्या? कुछ नहीं होने। शरीर छटके ही साधना जानो सारी, तो तुम्हारे में कोई दोष नहीं। तब ऐसी सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया। तो विठल राव राजा बोले, तो विठल राव बोलिया, आनिया बड़ा बड़ा पुरुषा नहीं जानी, सो कारण क्या कहिए मोई, आ कुदरत कला कह तो सोई। विठल राव राजा कहता है, आप जो बातें कह रहे हो ये बड़े बड़े पुरुषों को नहीं मिली, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष तपस्या करे, लाखों हजारों वर्ष तक, उनको भी नहीं मिली। बड़े बड़े जो सृष्टि करता है उनको भी नहीं मिली। तो उन्होंने जानी नहीं, इसका क्या कारण है? आप कुदरत कला की बातें कहते तो हो, परंतु ये उनके जागृत में क्या करे? तब सुखराम जी महाराज ने कहा, हे विठल राव राजा, उन बड़े बड़े पुरुषों को दोष नहीं। और बड़े पुरुष कब बनते हैं? जन्म समय सब एक है, जन्म के समय सब बालक रूप बनते हैं। ये तो जैसी जैसी इसके ये इनका भेव लिखा होता है, वैसे इनको भक्ति करने साधना मिल जाती है, और उससे उनको कई पदवियां मिल जाती है, बड़े बढ़ जाते हैं, पदवियां मिलके बड़े हो जाते हैं। पहले जन्मते जब बड़े नहीं है, न राजा है, न रंक है, न बादशाह है, न कोई बड़े। जन्म समय सब एक थे, सब एक। और फिर दूसरी बात है, सुखराम जी कह रहे हैं, इनको औरत यह सुन भाई, राज वेद किया जगमाई, जाता यारी विद्या गावे, जीव सने सोई भेव समा। इसका अर्थ सबसे ज्यादा है विठल राव यही है कि जगत में सब घर घर में जगह जगह वेदों का ज्ञान पसरा हुआ, और इसको सुन सुन करके सब यही धारण करते हैं और यही समझ रहे। कोई भी नाम लो भगवान का, सब एक है। इसी ज्ञान का सब जगह उपदेश होता है, तो जीव को कोई दोष नहीं। जैसे साधना में लग जाता है, वही साधना करने में लग जाता है, और 7 रुपये पूंजी उसी में निकल जाती। क्योंकि जगह जगह चर्चा होई, वेद रीत घर घर कहूं तो ही। जगह जगह ये चर्चा हो रही है, वेद की रीत घर घर में है, और वही चर्चा सबको अच्छी लगती है। और दूसरी बात, इंद्रियों को, मन को और शरीर को यही प्यारे लगते हैं। क्यों? वेदों में भोग रीत भी गई हुई है, ये मंत्र रटेगा तेरे को ये भोग मिलेगा, ये लक्ष्मी बढ़ेगी, ये पुत्र धन संपत्ति होगी, तेरे घर में ये सुख होगा, सब बातें लिखी हुई है। तब लोगों को फिर जन्म लिए बाद चावे क्या? यही चाहता है। इसलिए ये वेदों की रीत घर घर में है। और लागे रंग संग सो भाई, कुदरत की संगत नहीं कोई, बिन संगत विवेक नहीं होई, राम कृपा बिन सुलभ न हुई। ये रंग कब लगता है? संग से लगता। अब जिसका संग महाराज फरमाते हैं 52 अक्षर का, उसमें पड़, करनी कर्म उपासना में उसमें पड़ जाए, नवदा भक्ति का उसमें चला जाए, सुरगुण भक्ति है उसमें चला जाए, अनंत नाम को एक समझने वाला उसमें चले, आत्म ब्रह्म को परमात्म ब्रह्म का ही समझने वाला वो उसी में। तो कुदरत कला की संगत तो उनको मिली नहीं, और उनको कोई दोष नहीं। क्यों नहीं मिली? उनके भाग्य में नहीं लिखा। ये जो भागरती जबरदस्त है, भागरती जिनके संग चली जाती है तो चली जाती है, जो सता जागृत होती है वो सता के साथ परम मोक्ष चले जाते हैं संत। अब पीछे क्या रहे? कोई इसको भागरती को चावे तो कैसे ले रहे? कुदरत कला भाग्य रहती है, ये आत्मा को परमात्मा मिलाने वाली। अब ये तो जो जिसके जागृत होती है वो उसके साथ परम मोक्ष चली जाती है, वो कुदरत कला यहाँ थोड़ी रहती है। तो जब भी कोई विधि से भजन करता है तो वो कुदरत कला ब्रह्म विराट से आती है, किसी के शरीर से नहीं आती है। क्यों? केवल को बीज सुन गेब सु जन्मे आवे, नहीं करने के माय ज्ञान सु कदे न पावे, ना केवल उपदेश मान में रहे न कोई।
केवल का उपदेश भी मांड में नहीं, कुदरत कला भी मांड में मैंने सृष्टि में नहीं है, त्रिगुणी माया के साथ नहीं। उपदेश कितना ही कर लो तो भी ये जागृत नहीं। इस जागृत के लिए तो महाराज फरमाते ये संगत मुगत मोख की दाता माया जाड़ मिटे सबका। मोख मुक्त देने वाली ये संगत यानी सत का संग, उसको कहते हैं संगत। बिन सत्संग विवेक न होई, सत के संग के बिना बुद्धि पे विवेक समझ आती नहीं। किसकी? संतों के ज्ञान की, केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की समझ नहीं आती। क्षर ब्रह्म की, अक्षर ब्रह्म की, ने अक्षर ब्रह्म की भी समझ नहीं आती है। ये तीन कहते किसको? न कर्म योग, न ज्ञान योग, न भक्ति योग, इसकी भी समझ। मर्जी आवे जो सब इसका घटा देते। कर्म योग कहते हैं भक्ति कर पर जोड़े से कर, श्वास प्रश्वास जोड़ा, कागलिया जिभ्या जोड़ा, रकार मकार जोड़ा, इसको कहते हैं कर्म। ज्ञान योग जो ज्ञान में लिखा है निर्णय कुदरत कला का, वो प्रकट होनी चाहिए। जब वो प्रकट होता है तब भक्ति योग बनता है। भक्ति योग याते कहे सूरत सबद मन पवन गए, चारों मिलन संजो। मन लगता है उषा सांस रटरा में, और आत्मा ने अक्षर का अनुभव करके गगन मंडल में समा जाता। ये महाराज फरमाते कुदरत की संगत ठोड़ ठोड़ नहीं, ठोड़ ठोड़ आ संगत नहीं, किस विध जीव पिछाने माई, किस विध इसको जीव पिछाण करे, कैसे समझे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे विठल राजा, बड़ा बड़ा पुरुषा, बड़ा बड़ा पुरुष पीछे सुन होई, पहले सकल नार नर लोई। यूं वेदी सुने वेद भी सोही, यूं कुदरत कला संगत नहीं पाई। ये बड़े बड़े पुरुष पीछे हुए हैं, पहले सकल नार नरी हुए हैं। तुम बड़े बड़े मानते हो तो बड़ा तो केवल ज्ञान है कि शरीर बड़ा है या पदवियां बड़ी है। पद बड़ा है, पदवियां बड़ी नहीं। पद जो है वो सदगुरु पद है, वो बड़ा है। एक माता पिता का पद है, एक सतगुरु पद है। सदगुरु पद में मिले बाद में आत्मा जन्मती मरती नहीं, और माता पिता के देश में आत्मा को आना रहेगा, जाना। माता पिता का देश है सुरगुण निर्गुण भक्ति, और सदगुरु पद देश है केवल्य भक्ति। तो तीन भक्ति में कोई जानता नहीं है, दो तो सब जानते हैं, सरगुण और निर्गुण। सकल नार नर पीछे है, पहले इसकी समझ चाहिए। वेदी सुने वेद विद सोई, वेद बांचने वाले, सुनने वाले, ये कुदरत कला की संगत ठोड़ ठोड़ नहीं होने से करने कर कर बलवंत होई, जा कुदरत कला ने जाने कोई। इसको औरत यह सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे। इस कुदरत कला जागृत होने की विधि का प्रेम चाहिए, इस जुगती का प्रेम चाहिए, सत्स्वरूप की कड़ का प्रेम चाहिए कि सत्स्वरूप नियंचर आवे कैसे आत्मा को लेने। केवल्य भक्ति कैसे किसको है ये समझे, नहीं तो वो कई प्रकार की शुभ शुभ कर्मियां कर करके कर्म उपासना कर करके बलवंत हो जाते हैं, पदवियां मिल जाती है, और फिर पदवी क्षीण होती है, वापिस मृत्यु लोक बसंत। जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नामे करे और शोभा गावे, युए मोख इसी में जाने, नाम कला को नाय पीछा। बिना सत्संग की जागृति के परम पद की प्राप्ति होती नहीं, क्यों? परम पद में तो नियंचर ही लेके जाता। देहधारी सो सभी माया, आनंद ब्रह्म नहीं कोई। आनंद ब्रह्म ने अंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई, और पहुंचने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ नाम की शोभा गाते हैं, नाम का सिमरन करते हैं, नाम से ही मोक्ष चाहते हैं। कुदरत कला नाम से न्यारी, इच्छा से न्यारी है। ये ब्रह्म वैराट से विधेय मंडल से आती है, और ये आकर आत्मा को विधेय मंडल ले जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, बड़ा पुरुष दोई विद होई, जारो भेद कहूं मैं तोई। एक ज्ञान भेद समझ में भारी, एक काया अपर बड़े हितकारी। एक ज्ञान में बड़े बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, एक काया को अपर बड़े ईद की कर लेते हैं।
अमर कर लेते हैं। ये बड़े पुरुष दो तरह से होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ये है कि संसार में बड़े बन जाते हैं, पदवियां मिल जाती है, परंतु पदवियां क्षीण हो जाती है। सदगुरु पद के बिना काल के संग में हो जाता है, काल के झोपे में आ जाता है। त्रिगुणी माया का शरीर, इसके साथ में काल का संग है, यानी जन्मना मरना है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा ज्ञान धारण करो जो काल का संग छूट जाए। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज धन्य हो, धन्य परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 सा राम राम सा राम 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 सा सबने राम 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 राम। बहुत बहुत घना घना राम राम। राम राम भाई जी, राम राम।